हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एन इंट्रोडक्शन पोयम के शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। दोस्तों, इसके पहले मैं पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने पार्ट 1 न देखा हो तो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट फ्रॉम वेरी इम्पोर्टेंट पोयम एन इंट्रोडक्शन बाय कमला दास। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्कस कमला दासेस सेक्सुअल फुलफिलमेंट एंड इमोशनल फ्रस्ट्रेशन। लेट्स सी द आंसर। कमला दास एक कन्फेशनल पोएट। कमला दास एक कन्फेशनल पोएट हैं, यानी एक स्वीकारोक्ति कवि हैं। रेविल्स टू यूज सम रियल सीक्रेट्स ऑफ हर लाइफ। वह अपने जीवन के कुछ सीक्रेट्स को यानी रहस्यों का उपयोग करने के लिए रेविल्स करती हैं, अर्थात खुलासा करती हैं। हर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस विद हर हस्बैंड। उनका उनके पति के साथ जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस था एंड विद मैनी अदर मैन और दूसरे लोगों के साथ हैव मोस्ट कैंडिडली बीन डिस्क्राइब्ड। उसका खुलकर उन्होंने वर्णन किया इन हर पोइट्री, अपनी कविताओं में। एंड सी हैज स्टार्टेड इन स्पेसिफिक टर्म्स। उन्होंने शुरू किया इन स्पेसिफिक टर्म्स, विशिष्ट शब्दों में। हर फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। अपने फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग को यानी भावना को इन ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, उन सभी अनुभवों में। हर फ्रस्ट्रेशन एरोज फ्रॉम द वांट ऑफ लव इन द हार्ट्स ऑफ वेरियस मैन। विभिन्न पुरुषों के दिलों में प्यार की चाहत से उसकी डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा पैदा हुई, यानी फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई। विद होम, जिसके साथ सी हैड दोज सेक्सुअल एक्सपीरियंसेज। उन्होंने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेज का अनुभव किया था। सी हैज फ्रैंकली एडमिटेड। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया था, फ्रैंकली एडमिटेड किया था। इन पोयम आफ्टर पोयम, पोयम दर पोयम में, दैट सी डिमांड्स ऑफ हर सेक्सुअलिटी। उनकी सेक्सुअलिटी की जो डिमांड्स थी, जो मांग थी, हैड बीन फुली मेट। उनसे मुलाकात हुई, बोथ इन द केस ऑफ हर सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप के केस में, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, एंड इन द केस ऑफ हर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, और अतिरिक्त वैवाहिक संबंधों के केस में। बट एट द कोर ऑफ हर पोइट्री, यानी कोर ऑफ हर पोइट्री, उनकी कविता का जो मूल है, कोर ऑफ हर जो पोइट्री है, इज द डिसअपॉइंटमेंट एंड डिप्रेसिंग। वो डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेसिंग है, यानी निराशाजनक है। थॉट दैट सी नेवर रिसीव्ड। ये जो विचार हैं उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किए, लव, प्यार के, इन इट्स प्रॉपर सेंस, सही अर्थों में, फ्रॉम एनी ऑफ हर सेक्सुअल पार्टनर, अपने किसी भी सेक्सुअल पार्टनर्स से। एट द कोर ऑफ हर पोइट्री, उनकी कविता का जो मूल है, इज़ द पेनफुल, वो पेनफुल है, दर्द से भरा हुआ है, ऑलमोस्ट एगोनाइजिंग है, यानी लगभग कष्टकारी है। थॉट, ये जो विचार हैं, दैट हर लव हैज रिमेंड अनफुलफिल्ड। उनका जो लव है वो रिमेंड अनफुलफिल्ड रहा, यानी अधूरा रह गया। एंड इट इज़ दिस थॉट, यह वह विचार है, विच हैज़ रूइंड, जिसने बर्बाद कर दिया, ऑल हर हैप्पीनेस, उनकी सारी खुशियों को, एंड रेंडर्ड हर पोइट्री पेसिमिस्टिक, और उनकी कविता को निराशावादी बना दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रिंग आउट द सेक्स इमेजरी इन द पोयम एंड इंट्रोडक्शन। लेट्स सी द आंसर। द पोइट्री ऑफ कमला दास अबाउंड्स इन इमेजरी, यानी कमला दास की जो कविताएं हैं, अबाउंड्स, वह भरी हुई हैं, इन इमेजरी, कल्पना में भरी हुई हैं, यानी कल्पना से भरी हुई हैं। एंड दिस इमेजरी, यह जो कल्पना है, कवर्स क्वाइट अ वाइड रेंज, वो बहुत
विशाल एरिया को कवर करता है। इवन दो द सब्जेक्ट डेल्ट विद इन हर पोइट्री रिमेन्स द सेम, यद्यपि काव्य का विषय सेम रहता है, वही रहता है। इंडीड, वास्तव में हर इमेजरी उनकी जो कल्पना है ग्रेटली एड, वो महानता पूर्वक जोड़ती है टू द इंटरेस्ट, रुचियों को जोड़ती है ऑफ हर ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स ऑफ फेल्योर ऑफ हर मैरिज, उनकी मैरिज की असफलता की कहानियों के उपचार को सफलतापूर्वक जोड़ती है। एंड द फेल्योर ऑफ हर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप की जो असफलता है विद अदर मैन, दूसरे लोगों के साथ, उसको भी बड़े इंटरेस्ट पूर्वक जोड़ती है। इन द पोयम एंटाइटल्ड एन इंट्रोडक्शन, अपनी पोयम में जिसका नाम एन इंट्रोडक्शन है, सी गिव्स अस अ विविड पिक्चर, वह हमको एक विविड पिक्चर प्रदान करती हैं, यानी जीवंत तस्वीर प्रदान करती हैं ऑफ हाउ, किस प्रकार सी ग्रू अप, कि वो बड़ी हुई फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट, यानी बच्चे से वो नौजवान हो गई। बिकमिंग टॉल, थोड़ा सा लंबी हो गई। विद हर लिम्स स्वेलिंग, और उनके जो लिम्स हैं यानी जो उनके अंग थे वो बढ़ने लगे थे। एंड हेयर स्प्राउटिंग एट 1 और 2 प्लेसेस, और 1 और 2 जगह बाल भी निकलने लगे थे इन हर बॉडी, उनके शरीर में। हेयर ऑल्सो सी गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ हर हस्बैंड, यहाँ कमला दास अपने हस्बैंड की पिक्चर को प्रस्तुत करती हैं। टू होम, जिसके साथ सी हैड जस्ट बीन मैरिड, उनका विवाह हुआ था। ड्राइंग हर इनटू द बेड रूम, उसे स्वयं कक्ष में किस तरीके से वो खींचकर ले गया था। क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया था। एंड परफॉर्मिंग द सेक्सुअल एक्ट, और सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म किया विद हर, उनके साथ। इन सच रफ मैनर से दैट हर बॉडी फेल्ट बीटन, और उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर को बीटन, पीटा गया हो। मोस्ट रीडर्स वुड एंजॉय दिस इमेजरी बिकॉज ऑफ इट्स वेरी कैंडर, अधिकांश जो रीडर्स हैं इस कल्पना को इसकी कैंडर यानी स्पष्टवादिता के कारण पसंद करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन कमला दासेस इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म। कमला दासेस इमेजरी, कमला दास की जो कल्पना है, इज ऑलवेज फंक्शनल, वो हमेशा कार्यात्मक है। इट इज़ नेवर मेयरली डेकोरेटिव, ये केवल डेकोरेटिव नहीं है यानी अलंकारिक नहीं है। इट इज़ ड्रॉन, ये खींची गई है फ्रॉम द फेमिलियर एंड कॉमन प्लेसेस, यानी चिर परिचित और कॉमन प्लेसेस से खींची गई है। ऑफन हर इमेजेस, अक्सर उनकी जो कल्पनाएं हैं, आर सिम्बॉलिक, वो प्रतीकात्मक हैं। दे इनक्रीज द एक्सपेंसिव रेंज ऑफ हर लैंग्वेज, उन्होंने इनक्रीज बढ़ाया, अपने भाषा की एक्सपेंसिव रेंज को बढ़ाया। इमेजेस जो कल्पनाएं हैं, ड्रॉन, वो खींची गई फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी से खींची गई। आर यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, अक्सर वो बहुधा हुआ करती थीं। इमेजेस और थीम्स, जो कल्पनाएं हैं वो थीम्स हैं, वो कहानियाँ हैं। एज वेल एज द मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन, और साथ साथ अभिव्यक्ति के तरीके हैं। दे ड्रामाटाइज हर पैशन, वे उसके जुनून का नाटक करते हैं। एंड इम्पार्ट सर्टेन डेप्थ ऑफ हर फीलिंग, और उनकी भावना की गहराइयों को इम्पार्ट कर देते हैं यानी बता देते हैं। द 4 एलिमेंट, 4 तत्व हैं, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर, ऑल्सो कंट्रीब्यूट, इन्होंने योगदान दिया टू द इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म ऑफ कमला दास, कमला दास की इमेजरी और सिम्बोलिज्म में। हर पोइट्री अबाउंड्स इन इमेजरी, उनकी जो कविता है, अबाउंड्स मतलब भरी हुई है, इन इमेजरी, कल्पनाओं में भरी हुई है। देयर इज सेक्स इमेजरी इन द पोयम एंड इंट्रोडक्शन, इस पोयम में एंड इंट्रोडक्शन में सेक्स इमेजरी का वर्णन किया गया है। इट हैज़ विविड एंड रियलिस्टिक इमेजरी, यह इमेजरी विविड और रियलिस्टिक है, स्पष्ट और यथार्थवादी है। इन हर लेटर पोएम, अपने बाद की कविताओं में, वी ऑब्जर्व द सेक्सुअल कम स्पिरिचुअल इमेजरी, हम गौर करते हैं उनकी सेक्सुअल कम स्पिरिचुअल इमेजरी को, यानी यौन सह आध्यात्मिक कल्पना को। तो दोस्तों, ये था आपका पार्ट 2, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।